मोटरसाइकिल में वबलिंग की परेशानी जब आती है जब हमारी मोटरसाइकिल में आगे का सस्पेंशन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है। अब जरूरी नहीं कि आगे के सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो उसका मतलब आपकी गाड़ी में वबलिंग नहीं होगी। हमारी मोटरसाइकिल में कभी कभी पीछे के सस्पेंशन में भी दिक्कत आने से आगे वबलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। आज हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा है हमारी बाइक के आगे के सस्पेंशन। फ्रंट सस्पेंशन में होता क्या क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। फ्रंट सस्पेंशन में होते हैं हमारी मोटरसाइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्सेट। कॉन्सेट के अलावा होता है लोवटी। कॉन्सेट जो होता है उस कॉन्सेट को चलाता क्या है, वो लोवटी चलाती है। लोवटी में 4 कॉन लगती हैं और वो कॉन्सेट बन जाती है। अब लोवटी और कॉन्सेट ये 2 चीजें बहुत अहम हिस्सा है, मैं आपको आगे बताऊं क्यों है। उसके अलावा जस्ट ऊपर की तरफ अगर हम आए तो उसे बोलते हैं अपट्टी। जिस अपट्टी के ऊपर आप जब आपने हैंडल पकड़ा होता है ना, तो हैंडल जो पकड़ा होता है आपने, उस हैंडल के ऊपर जिस पे हैंडल वो कसा होता है, जैसे कि बिल्डिंग में कॉलम नहीं होता, कॉलम एक कॉलम होता है ऊपर से अटैच होता है जिसको बोलते हैं पहला लेंटर, और एक जो कॉलम होता है पहला लेंटर से नीचे कनेक्ट होता है जिसको बोलते हैं नीचे ग्राउंड। तो जो ग्राउंड पे हैंडल कनेक्ट होता है उस ग्राउंड को बोलते हैं अपर टी, और जिस पे हमारी मोटरसाइकिल के आगे के सस्पेंशन यानी सोकर अटैच होते हैं उसको बोलते हैं लोअर टी। लोअर टी और अपर टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बबलिंग के लिए, पर इसके बारे में आगे समझेंगे। उसके अलावा हमारी गाड़ी में होते हैं आगे के टेलीस्कोपिक शोकर। किसी किसी मोटरसाइकिल में यूएसडी शोक भी होते हैं। यूएसडी का मतलब होता है अपसाइड डाउन, मतलब टेलीस्कोपिक का जस्ट अपडेट वर्जन, मतलब उल्टे शोकर, ठीक है, इसको बोलते हैं यूएसडी और उसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक शोकर। अब अगर थोड़ा सा और अगर आगे की तरफ बात करें तो होते हैं हमारी मोटरसाइकिल में आगे के अलॉय व्हील। अलॉय व्हील के अलावा हमारी मोटरसाइकिल में होता है टायर, और टायर के अलावा हमारी मोटरसाइकिल में होती है हवा। यहीं से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारी मोटरसाइकिल बबलिंग का, वो आता है एक्स्ट्रा एयर। देखो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मेजर पे चले जाएंगे, ठीक है, आपको समझना है बेसिक क्या है। अगर हम मोटरसाइकिल के टायर में ज्यादा हवा भर दें, मान लो आपकी मोटरसाइकिल में आगे के टायर में ये कहा गया है कि 25 हवा आगे के टायर में रखनी है और पीछे के टायर में रखनी है 35 एयर, 35 psi। अगर आपने 25 हवा की जगह 45 या 50 हवा रख दी, मतलब काफी सारे पेट्रोल पंप पर मीटर सही तरीके से वर्क नहीं करता है और उसकी वजह से हमारी मोटरसाइकिल में ज्यादा हवा डल जाती है। और काफी सारे लोग तो आलस भी करते हैं, वो ट्रैक्टर वगैरह या बाइक ये मतलब कार वार का फिक्स करके रखते हैं और वही हमारी मोटरसाइकिल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे जाके बबलिंग देखने को मिल जाती है। टायर जो होता है रबड़ का बना होता है, उस रबड़ के टायर में एक जो डिसाइड करी गई एयर है, अगर वो ना डाली जाए, ज्यादा एयर डाल दी जाए, तो वो जो टायर है वो पत्थर की तरह काम करेगा। मतलब रबड़ वाला पोस्चर उसमें खत्म हो जाएगा, वो एक पत्थर बन जाएगा और जब आपकी गाड़ी रोड पर चलेगी तो 100% आपकी गाड़ी में वबलिंग की प्रॉब्लम आएगी और अंडर कॉन्फिडेंस आपको जो आना चाहिए गाड़ी चलाने में वो आपको नहीं आएगा। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट है हमारी मोटरसाइकिल के आगे के टायर में 25 हवा होनी चाहिए और पीछे के टायर में 35 हवा होनी चाहिए। अगर आपकी मोटरसाइकिल 200-250 सीसी तक की भी है तो भी चलेगा, स्कूटी में भी यही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टायर के अलावा टायर की लाइनिंग। काफी सारे मतलब ऐसी सिचुएशन में देखा गया है, मैंने खुद पर्सनली मेरी वर्कशॉप है दिल्ली के अंदर, अपनी वर्कशॉप में देखा है कि 90% गाड़ियों के टायर की हवा के कब चलते, जब उसमें वो हवा डलवाते हैं उसकी लाइनिंग आउट हो जाती है। अब जब टायर की लाइनिंग आउट होगी हमारी मोटरसाइकिल का टायर आगे से टेढ़ा मेढ़ा चलने लगेगा। मोटरसाइकिल के टायर में आगे और पीछे की टायर में दोनों में एक लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग का बराबर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर वो लाइनिंग बराबर नहीं होगी तो हमारी मोटरसाइकिल में बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आएगी, बबलिंग गाड़ी बहुत ज़्यादा करेगी, वो पीछे का टायर हो चाहे वो आगे का टायर हो कोई भी। और ये लाइनिंग कब आउट होती है, जब हमारी मोटरसाइकिल के टायर में हवा कम हो जाती है और हम गाड़ी रोड पर चलाते हैं, हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और हवा हमारी गाड़ी की कम है, तो ऐसे ही कोई गड्ढा आएगा तो उस गड्ढे के दौरान उस टायर का पार्ट, जो टायर में हवा कम है, वही हिस्सा जैसे ही गड्ढे में टच होगा तो टायर एक साइड से अंदर चले जाएगा। मतलब मान लो ये टायर हमारा चल रहा है और गड्ढा इधर की तरफ आया, जैसे ही गड्ढे में टायर गया तो इस वाला जो टायर का वाला पार्ट है ना वो अंदर चले जाएगा, एलॉय व्हील के अंदर चले जाएगा, जिसकी वजह से उधर का लाइनिंग वाला एरिया अंदर घुस जाएगा और आपकी गाड़ी का टायर आउट हो जाएगा। अब आप सोचोगे यार मेरी गाड़ी के टायर में हवा कम है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, आप जाओगे हवा डलवाने के लिए पर वो लाइनिंग वाला हिस्सा अंदर से बाहर नहीं आएगा। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, किसी पंचर वाले के पास जाना है। आपने नोटिस भी किया होगा, अभी तो खैर ट्यूबलेस टायर आ गए, पहले ट्यूब वाले टायर आते थे और ट्यूबलेस टायर में क्या होता था, जब गाड़ी के ट्यूब में पंचर लगवाते थे तो हम अपनी टायर को फिट करते समय ना एक छोटा सा पानी का टुकड़ा या फिर ऑयल का टुकड़ा लेते थे और उस टायर के साइड में लगा देते थे, जिसकी वजह से लाइनिंग हमारी बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाती थी। तो सिचुएशन में यही होता था कि अगर लाइनिंग बढ़िया मिलेगी तो ही हमारी गाड़ी का जो टायर सेट हो पाएगा। तो आपको भी यही करना है, आपको किसी पंचर वाले की दुकान पर जाना है और वहां पे बोलना है भैया तू पैसे ले ले 10-20 रुपए, इसकी लाइनिंग मिला दे। वो 10 या 20 रुपए लेगा, इससे ऊपर नहीं लेगा। एक टायर की लाइनिंग मिलाने के लिए 20 रुपए का, कम से कम 20 रुपए खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा सही रहता है, ठीक। तो ये हवा की बात हो गई है, यहाँ पे टायर की बात हो गई है, ये 2 चीजें हमारी फिक्स हो गई है। अब बात करते हैं एलॉय व्हील की। जब हमारी गाड़ी के टायर में हवा कम होती है और आप गाड़ी को रोड पर चलाते हैं तो उस सिचुएशन में हीट जो होता है ना, हीट गाड़ी में हीट इतनी तेजी से लगती है तो उस हीट की मात्रा में उस एलॉय व्हील के
टेढ़े होने के चांस या अलाइनमेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या करना है, मेन स्टैंड पे गाड़ी लगानी है और मेन स्टैंड पे गाड़ी लगाने के बाद आपको उस टायर को आगे की तरफ क्लॉकवाइज घुमाना है और चेक करना है कि आपकी गाड़ी के अलेवल में कोई टेढ़ापन तो नहीं है। अगर टेढ़ापन है तो आपको अलाइनमेंट करानी पड़ेगी। अलाइनमेंट वाला 300-350 रुपये लेता है और वो अलाइनमेंट आपकी गाड़ी के मोटरसाइकिल की अलेवल की कर देगा। बहुत ईजी हो जाता है। अब आपने अपनी मोटरसाइकिल में टायर भी ठीक कर लिया, लाइनिंग भी ठीक कर ली, अलेवल भी ठीक कर लिया। ये फ्रंट सोकर की। अब अपनी मोटरसाइकिल के सोकर का ऑयल 1000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है या फिर 7-8 महीने पुरानी आपकी गाड़ी हो चुकी है, एक तरीके से साल भर आपकी गाड़ी को हो चुका है और आपने आगे का सोकर ऑयल नहीं चेंज कराया है, तो आपकी गाड़ी में बैलेंसिंग की या फिर आपकी गाड़ी में बबलिंग की प्रॉब्लम 99.9% आ सकती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे, क्योंकि सोकर तो लीक नहीं कर रहे हैं, तो सोकर में दिक्कत क्यों आएगी। मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल वे है। अगर आप एक मोटरसाइकिल को उसमें ऑयल डालो आप, अब उसे टाइम पर चेंज करा लो, तो होगा क्या, आपकी गाड़ी का इंजन बहुत बढ़िया रहेगा। पर वहीं अगर आपने ऑयल डाला मोटरसाइकिल में और चलाते गए काफी लंबे समय के तक आपने उसमें ऑयल चेंज नहीं कराया, तो वहां पे होगा क्या, आपकी मोटरसाइकिल का ऑयल ग्रेवी बन जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बिल्कुल मर जाएंगे और अच्छे से वर्क नहीं करेंगे और आपकी गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा हीटिंग, इंजन डैमेज और आपकी गाड़ी में न जाने क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही आगे के सस्पेंशन होते हैं। कंपनी का कहना यह होता है कि सस्पेंशन में एक बार ऑयल जरूर चेंज होना चाहिए 10,000 किलोमीटर पे, क्योंकि जो ऑयल उसमें डला होता है वो भी नॉर्मली ऑयल होता है, बस इंजन ऑयल के मुकाबले थोड़ा पतला होता है वो ऑयल, और थोड़ा पतला होने की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा चल जाता है। अब यहाँ होता क्या है, वो ऑयल नहीं डलवाया, कितना है, मान लो पल्सर की बात करता हूं, पल्सर के एक सोकर में सिर्फ 175 ml ऑयल डलता है। बिलीव करोगे 175 ml ऑयल डलता है पल्सर 150 सीसी के आगे के सोकर में, और अगर की स्प्लेंडर की तो 165 ml ऑयल डलता है आगे एक सिंगल सोकर में, मतलब 350 ml तकरीबन दोनों सोकर में डल जाता है। और कहाँ 1 लीटर इंजन ऑयल डलता है मोटरसाइकिल के अंदर 100 सीसी की, तो यहाँ भी होता है 350 ml ऑयल आगे के सस्पेंशन में होता है। और ये धीरे धीरे जब हमारी मोटरसाइकिल रोड पे चलती है तो कितने सारे गड्ढे आते हैं, कितने सारे जर्क मिलते हैं, कितनी ऑफरोडिंग होती है, कितनी बार हम ब्रेकर से निकालते हैं, तो उस सिचुएशन में ये ऑयल एमरी बन जाता है, ग्रेवी बन जाता है और गाढ़ा हो जाता है, और धीरे धीरे इसकी जो क्वालिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो कम होती चली जाती है। तो ये हमने ऑयल चेंज करा लिया, सोकर हो गए हमारे बिल्कुल परफेक्ट, टायर भी हमारा परफेक्ट, एलोविल भी हो गया हमारा परफेक्ट। अब बात करते हैं लोवटी की। मान लो आपकी मोटरसाइकिल एक तरीके से ठुक गई किसी से और आपने देखा कि मेरी गाड़ी का हैंडल टेढ़ा चल रहा है, उस सिचुएशन में आपने क्या करा, हैंडल वैंडल सबको सीधा करा लिया, पर उस बंदे ने लोवटी पर फोकस नहीं किया। कभी कभी क्या होता है, हमारी गाड़ी की जब सोकर आगे के ठुकते हैं ना या गड्ढे वगैरह में जाती है, तो लोवटी पे बहुत ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट आता है और वो इंपैक्ट से हमारी लोवटी आउट हो जाती है, जिसकी वजह से वो खराद वाले पे ले जाके हमारे को लोवटी सीधी करानी पड़ती है। तो ऐसा करने से भी आपकी गाड़ी की बैलेंसिंग ठीक हो सकती है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। हैंडल में कॉन्सेप्ट होता है, हर एक मोटरसाइकिल में होता है, हर एक स्कूटी में होता है। बिना कॉन्सेप्ट के स्टीयरिंग नहीं सेट हो पाता, आपको सभी को पता होगा। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपकी मोटरसाइकिल में कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आ रही है, अब की कैसे आती है, या तो हैंडल में बहुत टाइटनेस आपको नजर आए, हैंडल की बैलेंसिंग बहुत आउट रहे, और जब ओवरटेक आप कर रहे हो तो आपको घबराहट हो अंदर से, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी स्लिप हो जाए नीचे से, घबराहट जिसे कहते हैं। अब इस सिचुएशन में आपकी मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट खराब होना ज़्यादा मुनाजिब रहता है, तो उस टाइम में आपको अपने गाड़ी के कॉन्सेप्ट को चेक कराना चाहिए, या फिर कॉन्सेप्ट ग्रीसिंग करानी चाहिए, या फिर आपको कॉन्सेप्ट को एक अच्छे तरीके से चेंज करवाना चाहिए। ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि आप अपनी मोटरसाइकिल के 7 से 8,000 किलोमीटर चला के कॉन्सेप्ट की ग्रीसिंग करवा लो, उस सिचुएशन में पता लग जाता है मैकेनिक को कि कॉन्सेप्ट कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं अपटी की। हमारी जब मोटरसाइकिल का हम सोकर भरवाते हैं ना, तो सही तरीके से सोकर फिट कर देते हैं हम, पर कभी कभी क्या होता है, मैकेनिक ना सोकर सही तरीके से फिट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अपट्टी अनबैलेंस हो जाती है। अब अनबैलेंस होने की वजह से हमें एक अच्छी खासी बैलेंसिंग आउट हमारी गाड़ी में देखने को मिल जाती है, तो ये भी गलत होता है। तो आप अपनी गाड़ी की बैलेंसिंग को मिलाने के लिए अपट्टी को जरूर चेक करें। अपट्टी चेक कैसे करानी है, लोवटी के बोल्ट खोलने हैं, और लोवटी के बोल्ट खोलने के बाद आपको कॉन्सेप्ट का बोल्ट टाइट करना है और एक सही तरीके से आगे की तरफ पुश करना है। उस सिचुएशन में आपको पता लग जाएगा लोवटी के सोकर कितने ऊपर है, कितने नीचे हैं, और आपको सोकर को बिल्कुल सिमिलर मिला के एकदम मतलब होता है ना मेजर करके, उसके बाद आपको अपट्टी के बोल्ट टाइट करने हैं, उसके बाद लोवटी के बोल्ट टाइट करने हैं। सिंपल, आपकी लोवटी सेट हो गई। लोवटी और अपट्टी दोनों को सेट करना बहुत बड़ा मेथ होता है, तो इसको सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये पूरी कंप्लीट हमारी गाड़ी की हो गई आगे का सस्पेंशन सेट। अब बात करते हैं रियर सस्पेंशन। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आपकी मोटरसाइकिल के अंदर पीछे के स्विंग आर्म के बुश खराब होंगे,
झूले के बुश खराब होंगे तो भी आपकी गाड़ी की बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपकी गाड़ी के रियर सोकर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी आपकी गाड़ी के अंदर बैलेंसिंग की दिक्कत आएगी। तो आपको ये चीज़ जरूर कराने लेनी है। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी मोटरसाइकिल के इंजन के बोल्ट बहुत ज़्यादा लूज होंगे तो भी आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन की, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक को आधा भर रखा है तो भी आपकी मोटरसाइकिल में बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, मैं बता दूं। पर वो बहुत ही बेसिक लेवल की होती है, वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। वो एक मैकेनिक ही समझ पाता है कि हाँ ये कौन सी टाइप की बैलेंसिंग है, वो एक कस्टमर नहीं समझ पाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा, आगे के सोकर रिपेयर हो जाते हैं, आगे के सोकर के जो ऑयल है वो चेंज हो जाता है। अगर आपकी मोटरसाइकिल में पीछे के सोकर खराब है तो उनको चेंज ही कराना, उनको रिपेयर मत कराना। काफ़ी सारे मैकेनिक हैं वो रिपेयर कर देते हैं, वो कामयाब नहीं होते हैं, वो आपको आगे चल के और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस सिचुएशन में सोकर चेंज कराना ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। सोकर सिर्फ 5 साल चलते हैं, डिपेंड करता है आपका एरिया और आपकी राइडिंग क्वालिटी। बाकी तो सब कुछ बढ़िया तरीके से चलेगा तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको रेट का बता देता हूँ। अगर रियर सोकर चेंज कराते हो तो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के कौन से सोकर हैं, और अगर आपके आगे के सोकर बनाते हो तो 650-700 रुपये में सोकर आराम से बढ़ जाते हैं। कोई हैवी सीसी की गाड़ी है तो उसका प्राइस अलग होता है, लाइनिंग के पैसे 20-30 रुपये लगते हैं, और अगर एलोविल बैंड हो तो 350 रुपये के आसपास लगते हैं। और अगर आप पट्टी और लोवटी में कोई प्रॉब्लम हो तो 650-700 रुपये सीधे कराने के खराद वाले ले लेता है। उसके अलावा डिपेंड करता है आपका एरिया, डिपेंड करता है आपकी मोटरसाइकिल, डिपेंड करता है आपकी गाड़ी में कितनी पूरी तरीके से चोट लगी है। और कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट का प्राइस जो होता है, प्राइस वो होता है लेबर 350-400 रुपये कोई लेता है, कोई 150 रुपये लेता है, कोई 200 लेता है, डिपेंड करता है आपका एरिया और आपका मैकेनिक। मैं मिलता हूं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास कोई बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है और वो सही नहीं हो पा रही है तो आप मुझे विजिट कर सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।